लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आईएसआईएस के 2 आतंकी आतिफ मुजफ्फर और फैसल को फांसी की सजा सुनाई है। जिस केस में फांसी की सजा सुनाई, उस केस की शुरुआत, उसकी जांच यूपी एटीएस ने की थी। आज हमारे साथ यूपी एटीएस के पूर्व चीफ और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जो केस शुरू किया गया था, उसमें आरोपियों को फांसी की सजा हुई है और वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए गए उसकी वजह से। क्या ऐसे क्रूशियल पार्ट थे जिससे लगा कि ये लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं और बड़े प्लानिंग के साथ थे? जब इस समूह द्वारा एक विस्फोट किया गया भोपाल से इंदौर उज्जैन जाने वाली ट्रेन में, उसके बाद में 3 आतंकवादी पकड़े गए। उनसे जो सूचना मिली उसके आधार पर लखनऊ में एक इनकाउंटर हुआ सैफुल्ला नाम के अपराधी के साथ में। लेकिन आतिफ मुजफ्फर, फैसल और इसके साथी जब पकड़े गए एनआईए, यूपी एटीएस और एमपी एटीएस तीनों के जॉइंट ऑपरेशन में, तो हम लोग ने इनको लखनऊ में ला करके डिटेल्ड पूछताछ की तो इन्होंने स्वतः इस बात को कबूल किया कि ये प्रिंसिपल श्री शुक्ला जी का मर्डर इनके द्वारा किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था, ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। इनका जो फॉरेन हैंडलर था, जो इनको ऑनलाइन सिखाता था विस्फोटक बनाना, हथियार खरीद के लाओ, हथियार को चलाने का अभ्यास करो, जब ये सब कर चुके तो उसने इनको चुनौती दी कि तुमने सब तैयारी कर ली, लेकिन जब किसी को मारने का नंबर आएगा तो तुम मार पाओगे या नहीं मार पाओगे। और केवल ट्रायल के लिए ये वहाँ पे गए और इन्होंने देखा और उनके चिन्ह से, तिलक से, कलावा से पहचाना कि ये हिंदू हैं और उनकी इन्होंने वहाँ पे निर्मम हत्या कर दी। प्योर आतंकवादी हत्या जिसको कहा जाएगा। उस समय ये घटना खुली नहीं, किसी को जानकारी नहीं हुई ये क्यों हुई, लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई तब ये बात निकल के आई। साथ साथ इन्होंने बताया कि एक पिस्टल थी, सैफुल्ला के जो घटनास्थल था वहाँ से 6 पिस्टल बरामद हुई थी। एक पे नीले रंग का एक टेप लगा हुआ था, तो इन्होंने बताया कि नीले टेप वाली जो पिस्टल थी वो हमने इस्तेमाल की थी शुक्ला जी के मर्डर में। उसको एनआईए ने परीक्षण कराया और ये बात सही निकली। जो बुलेट बॉडी में मिली थी और जो पिस्टल यहाँ मिली थी वो सेम थी। इस पूरे केस में गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। कहा जा रहा था कि ये लोग और भी लोगों को जोड़ रहे थे और जो 8 लोग थे वो कौन थे जिन्होंने इनके खिलाफ गवाही दी? इसमें बड़ी महत्वपूर्ण गवाहियां हैं क्योंकि चश्मदीद गवाह इसमें कोई वहाँ पे नहीं था। लेकिन किस प्रकार आतिफ और सैफुल्ला बाकी उसके साथी और लोगों को जिहाद में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। और कई ऐसे लोगों ने जो मस्जिद में या एक कुरान सेंटर जाजमऊ में हुआ करता था, वहाँ पे एक दर्श नाम की एक प्रक्रिया होती है, इसमें लोग बैठते हैं, धार्मिक बातचीत करते हैं, वहाँ पे इन्होंने जिहाद में लोगों को जोड़ने की कोशिश की, आतंकवाद की ओर बढ़ाने की प्रेरणा दी। ऐसे लोगों ने अपना बयान दिया कोर्ट में और इससे ये पूरी तरीके से बात सिद्ध हुई कि ये आतंकवादी ग्रुप है, आईएसआईएस आधारित है। उसके अतिरिक्त भी आपने मीडिया में भी देखा होगा, इनके फ़ोन से फोटोग्राफ्स बरामद हुई। आईएसआईएस का झंडा इनके घटनास्थल से लखनऊ में बरामद हुआ था। तो इस मामले में गवाही बड़ी महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों की जिन्होंने इस बात को साफ रूप से बताया कि उनके साथ भी जिहाद में जोड़ने का प्रयास हुआ था। वो नहीं जुड़े, ये उनकी भलाई थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस केस में गवाही भी दी। ये कहा जा सकता है कि एक आतंकी को फांसी की सजा दिलाने में उस दर्श जो जमात होती थी उसमें मुसलमानों की गवाही बहुत अहम थी। निश्चित रूप से। और इस केस में वैसे भी देखें कि सैफुल्ला का जो इनकाउंटर हुआ, उसकी मृत्यु हुई, तो उसके परिवार ने, उसके पिता ने ही उसकी लाश लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे मेरे बेटे ने ही क्यों ना किया हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस केस में जहां कुछ मुस्लिम युवक आतंकवाद की ओर बढ़े और उन्होंने गंभीर घटना की, लेकिन उस घटना के साथ ही हमने उनको पकड़ लिया और पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए। कानूनी प्रक्रिया भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ी। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे साथी हैं जो इनके संपर्क में आए थे, वो इत्तेफाक से मुस्लिम समुदाय के हो सकते हैं, पर उन्होंने कानून में विश्वास रखते हुए मजबूती से अपनी गवाही दी और इनको सजा दिलाने में सहयोग किया। सैफुल्ला के परिजनों ने तो लाश लेने से मना कर दिया, फिर उसका अंतिम संस्कार? उसका अंतिम संस्कार लखनऊ पुलिस ने उस समय किया था, क्योंकि लाश जब लेने से परिवार ने मना कर दिया तो फिर नियमानुसार पुलिस ने ही अंत्येष्टि की थी उसकी।
सैफुल्ला का एनकाउंटर करने में बहुत लंबा वक्त लगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा लंबा ऑपरेशन चला। इस दौरान क्या अंदाजा था कि ये इतनी देर तक फाइट कर पाएगा और इसका जो जो जानकारियां निकलेंगी इतना लंबा ट्रेल निकलेगा? जिस समय सूचना मिली थी वो इस क्रम में थी कि उज्जैन एक्सप्रेस में एक विस्फोट हुआ है, 3 लोग वहां गिरफ्तार हुए और उनसे पूछताछ में ये हाइड आउट इनका ये ठिकाना मालूम हुआ है। ये स्पष्ट नहीं था कि यहाँ पे कितने लोग मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बड़ा होगा ऐसा अंदाजा था। हम लोग ने हर संभव प्रयास किया कि सैफुल्ला को जीवित गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जीवित गिरफ्तार होने से हमको और सूचनाएं मिल सकती हैं और यही हमारी कार्य पद्धति एटीएस की है भी। लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने आप को सरेंडर करने के मूड में नहीं था। करीब 12-13 घंटे इनकाउंटर फायरिंग लगातार वो करता रहा। हम लोग ने केमिकल एजेंट्स यूज़ किए, टीयर गैस, पेपर स्प्रे, जो भी हमारे पास था सभी कुछ प्रयोग किया, लेकिन उसको सरेंडर कराने में हम लोग सफल नहीं हो पाए और वो अंदर से बार बार यही बोलता रहा कि मैं जिहाद की राह पे हूँ और मैं सरेंडर नहीं करूँगा। बहरहाल फिर अंत में हमको एक फेस टू फेस शूट आउट में जाना पड़ा। हम अवॉइड करना चाहते थे लेकिन जाना पड़ा और उसमें वो सैफुल्ला मारा गया। आपने इतने ऑपरेशंस किए, इतना एटीएस में काम किया, तो क्या लग रहा है कि ये नौजवानों को बरगलाने का जो तरीका है ऑनलाइन और जो विदेशों में बैठे हैंडलर्स हैं वो लगातार बरगला करके अब ये मॉड्यूल क्यों यूज किया जा रहा है? ट्रेनिंग पहले बुलाते थे कश्मीर में या पाकिस्तान बुला, अब वो लेकिन वहीं से बैठ करके दे रहे हैं, क्या फायदे हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे लीगल सिस्टम के लिए, पुलिस सिस्टम के लिए है। पहले किसी को भौगोलिक रूप से यात्रा करनी पड़ती थी आतंकवाद की राह में जुड़ने के लिए, लेकिन आज ऑनलाइन और खासकर ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनको ट्रैक करना एजेंसी से थोड़ा मुश्किल होता है, उनको प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि ऐप्स हैं, थ्रीमा ऐप है और कई ऐप्स हैं जिनमें ट्रैक करना मुश्किल होता है। असंभव नहीं होता है, ये भी मैं कहना चाहूँगा, लेकिन मुश्किल होता है। उनको प्रयोग करके विदेश में बैठे हुए आका पूरी दुनिया में इस प्रकार काम कर रहे हैं। आईसिस का जो पूरा मूवमेंट था टेररिस्ट्स का, वो इसी पे आधारित था। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की और सरकारों के आपसी परस्पर सहयोग बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये घटनाएं या इस प्रकार आईसिस या और कोई ग्रुप जो ऑनलाइन विकसित होते थे अब कम हुए हैं। लेकिन इंटरनेट आगे बढ़ता रहेगा हमेशा, तो ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। लेकिन साथ साथ इसी इंटरनेट को प्रयोग करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे लोग जो थोड़ा सा आतंकवाद की ओर बढ़े थे उनको रोका गया है और उनको डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में डाला गया है। तो जहाँ पे इनकाउंटर्स भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अब फांसी भी होगी। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आतंकवाद की दिशा में जाने से रोका जा सका है। ये थे मेरे साथ एसएम अरुण जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आईएसएस के जो हैंडलर्स हैं वो विदेश में बैठ करके नौजवानों को बरगला रहे हैं, लेकिन जो लीगल सिस्टम है, जो एजेंसीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा भी मिल रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।